साधन चतुष्टय का। साधन चतुष्टय में 4 चीज़ें आती हैं: विवेक, वैराग्य, समाधि सटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये 4 चीज़ जब ये चारों चीज़ किसी के भीतर होता है तब वो श्रवण आदि में उसका मन लगता है, साधना में उसका मन लगता है। श्रवण क्या है? ये 3 चीज़ आया: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण किसको कहते हैं? तो ये बहुत बढ़िया है, यहाँ पर परिभाषा है श्रवण की। श्रवणम नाम षट्विध लिंगैः अशेष वेदांता नाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम। कल पढ़ा था वहाँ पर। श्रवणम नाम, श्रवण उसको कहते हैं। श्रवण माने क्या? केवल कुछ कानों में शब्द पड़े और हमने सुन लिया, उसका नाम श्रवण नहीं है। अब बरसात हो रही है तो कानों में सुनाई पड़ रहा है, तो इसका नाम श्रवण थोड़े हो गए। आप कह दो कि नहीं हम श्रवण कर रहे हैं। श्रवणम नाम, श्रवण किसको कहते हैं? तो षट्विध लिंगैः, 6 लिंगों के द्वारा, 6 लक्षणों के द्वारा। षट्विध लिंग माने लक्षण। 6 लक्षणों के द्वारा अशेष वेदांता नाम, जितने वेदांत के ग्रंथ हैं, जितने वेदांत के शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों को 6 लक्षणों के द्वारा श्रवण करके, चिंतन करके अद्वितीय वस्तुनि, और सभी शास्त्रों का तात्पर्य एक अद्वैत तत्व में है। सभी शास्त्र एक ब्रह्म तत्व का निरूपण करना चाह रहे हैं। इस बात का निश्चय कर लेना, इसका नाम होता है श्रवण। तात्पर्य अवधारणम, ये तात्पर्य है। अब चाहे गीता पढ़ें, चाहे आप रामायण पढ़ो, चाहे आप भागवत की कथा सुनो, सभी शास्त्रों का यही तात्पर्य है। ये जब तय हो जावे तो श्रवणम नाम षट्विध लिंगैः, श्रवण उसको कहा गया 6 लक्षणों के द्वारा, षड्लिंग के द्वारा। अशेष वेदांता नाम, समस्त वेदांत शास्त्रों का जो तात्पर्य है वो एक ही अद्वय वस्तु में, ब्रह्म तत्व में है। वहीं पर जाकर के समाप्त हो जाता है। इस निश्चय को भीतर बिठा लेना। अवधारणम माने भीतर अवधारित कर लेना। भीतर इसको क्या कहते हैं? गांठ बांध लेना। गांठ बांध लेना माने, हाँ, अरे गांठ बांध लेना यानी किसी ने कहा कि आप कल 4 बजे मिलना, 4 बजे मिलना, तो हो सकता है मैं कल भूल जाऊं। ये भी हो सकता है कि मन है विस्मृत हो जाए, हम कहें कि समय पर ध्यान नहीं रहा, तो हमने अपने ये अंग वस्त्र में एक गांठ लगा लिया। वो गांठ के साथ में मन कैसे लगा कि 4 बजे हमको कल अमुक जगह पे मिलना है। अब जितनी बार मैं इसको करूँगा उतनी बार गांठ उंगली में आएगी। जब जब गांठ उंगली में छुएगी तो क्या याद आवेगा? 4 बजे मिलना है। हाँ, तो ये कोई एक पिक्चर थी ना जिसमें वो भूल जाता था 15 मिनट में। एक आदमी था जो 15 मिनट में सब भूल जाता था, तो अपना शरीर पर लिखा रखता था, पर्चा लिखता था। अब जो देखा होगा सो जानेगा। हाँ, तो वो हमको बीच बीच में याद आता रहे प्रतिक्षण, उसी को हम कहते हैं अवधारणम। अवधारणम शब्द है ना, अवधारणम माने आपके प्रत्येक क्षण व्यवहार में वो स्मृति में बना रहे कि सारे वेदांत शास्त्रों का तात्पर्य वही एक ब्रह्म तत्व है। अब चाहे राम की कथा सुना के हम बताएं, चाहे शिव पुराण में शिव महिमा सुना के बताएं, चाहे शाम को देवी भागवत कथा सुना के मैं बताऊं, लेकिन सब ले जाकर के हम समापन कहाँ करेंगे? उस एक सच्चिदानंद पर ब्रह्म में। ये जब निश्चय हो जाए तो समझ लेना कि आपने श्रवण किया। ये है श्रवण।
तो श्रवण जैसे पढ़ते हो, आत्मा का श्रवण करो, मनन करो और निधिध्यासन। तो श्रवण से तुरंत आदमी समझ लेता है, हाँ हम तो सत्संग सुनते रहते हैं, दिन भर सत्संग सुनते रहते हैं। तो सत्संग सुनते रहते हैं, लेकिन सत्संग का तात्पर्य निश्चय हुआ कि नहीं? 1 घंटा हमने सुनाया, आपने खूब आनंद लिया, मौज किया और सब भूल गए। 1 घंटा भजन गाया कुलदीप ने, आज नहीं है ना कुलदीप? हाँ अभी नहीं। कुलदीप ने भजन गाया, हाँ आज बिरज में होली रे रसिया, हाँ राजेश्वरानंद ने ढोलक बजाया। अच्छा 1 घंटे भजन गाया, मज़ा आया। आप कह दो कि ठाकुर जी की होली थी, आनंद आ गया, तात्पर्य क्या निकला? पक्का क्या किया? पक्का क्या हुआ? ठाकुर जी कौन है? वृंदावन वाले कि सर्वव्यापक कृष्ण? तात्पर्य हो गया। अरे जाओ, ये तो यहाँ प्रवचन सुन के, वेदांत सुन के बोल दे रहे हो सर्वव्यापक। नहीं तो ठाकुर जी कौन? बरसाने की होली बढ़िया कि बांके बिहारी की? बांके बिहारी की होली बढ़िया कि बरसाने वाली लट्ठा मार? अब देखो भेद बनाया ना, सर्वात्म भाव कहाँ हुआ? फंस जाते हो। तात्पर्य का निश्चय होना चाहिए। अब प्रश्न वही आया, महाराज आपने श्रवण के लिए जो कहा, श्रवण के लिए कि 6 लिंगों के द्वारा, 6 लिंग के द्वारा समस्त वेदांत ग्रंथों का चिंतन करते करते एक दृढ़ निश्चय पर पहुंच जाना कि एक सर्वव्यापक ब्रह्म ही परम सत्य है, इसका नाम श्रवण होगा। तो ये 6 लिंग क्या है? अभी तो हमको यही पता नहीं। तो ये 6 लिंग को पढ़ो, ये बहुत ही, ये हमेशा हमेशा काम आएगा। इसका एक श्लोक भी है, वो श्लोक जो है इसके शायद व्याख्या में होगा। 6 लिंगानि तो उपक्रम उपसंहार अभ्यास फल अपूर्वता अर्थवाद उपपत्त्याख्यानी। 6 लिंग इसको कहा जाता है। उपक्रम उपसंहार पहला है उपक्रम और उपसंहार, दूसरा है अभ्यास, तीसरा है फल, चौथा है अपूर्वता, 5वां है अर्थवाद और 6ठा है उपपत्ति। ये 6 नाम। अब इसको एक श्लोक में अगर याद करना हो तो वो व्याख्या में श्लोक लिखा होगा, उपक्रमोपसंहारो अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति चा लिंगम तात्पर्य निर्णय। ये श्लोक याद कर लो तो बहुत बढ़िया। हाँ, कौन कौन सुनाएगा शाम को याद करके? यही श्लोक में, एक श्लोक पे 6 लिंग, ये 6 लक्षण। अब ये 6 लक्षण अभी नाम गिनाया, अब इसके बाद 6 का विस्तार समझिए। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य, हाँ, प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तद आद्यन्तयो उपपादनम् उपक्रम उपसंहारो यथा छान्दोग्ये 6ष्ठाध्याये प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः एकमेव अद्वितीयम् इत्यादौ एतद् आत्म्यम् इत्यन्ते चा प्रतिपादनम्। देखो, पहला उपक्रम और उपसंहार। उपक्रम कहते हैं प्रारंभ और उपसंहार कहते हैं समापन। सबसे बढ़िया अगर आपको कभी अपना कोई वक्तव्य देना है तो उसका प्रारंभ जिससे करो, समापन भी उसी पर करना चाहिए। इसको कहते हैं उपक्रम, प्रारंभ। जैसे संसद में कोई खड़ा होता है भाषण देने के लिए तो कहता है इस बिल के पक्ष में मैं खड़ा हूँ, ये उसका उपक्रम हुआ। इस बिल के जो यह प्रस्ताव आया है इसके विरोध में खड़ा हूँ, ये उसका होगा उपक्रम।
और आधा घंटा भाषण दे के अंत में कहेगा इसलिए यह बिल ठीक नहीं। ये है उपसंहार। तो उपक्रम और उपसंहार ये दोनों प्रारंभ और उसका समापन एक ही विषय से, एक ही बात से होनी चाहिए। हाँ, याद है गीता में हमने कई बार बताया, गीता में उपक्रम कहाँ से हुआ? धर्म से। समापन हुआ मम से। यहाँ से जोड़ा होगा ना, मम धर्म। या भगवान ने उपक्रम कहाँ से किया? अशोच्यान से। समापन कहाँ पर किया? माँ शुचा पर। उपक्रम उपसंहार। तो अगर श्रेष्ठ वक्तव्य देना है तो आप विषय से विस्मृत मत हो जाओ, भूल मत जाओ, कहीं से शुरू किया कहीं पहुंच गए, ऐसा नहीं। आप जिस विषय को बताना चाह रहे हो, शास्त्र बताना चाह रहा है, उसका प्रारंभ उसी से और बिल्कुल समापन भी उसी पर ही होना चाहिए। हाँ, देखो प्रकरण, देखो अब पंक्ति देखना, प्रकरण प्रतिपाद्यस, उस प्रकरण में जिस विषय का प्रतिपादन किया जा रहा है, अर्थस्य तद, उस विषय का आदि अंतयोः, प्रारंभ में भी और अंत में भी, उपादानम, उसको बताया जावे, समझाया जावे, इसी का नाम होता है उपक्रम और उपसंहार। जो विषय आप बताना चाह रहे हो, जिस बात को आप समझाना चाह रहे हो, वह प्रारंभ में और अंत में। दृष्टांत कैसे दिया? दृष्टांत जैसे छांदोग्य, यथा छांदोग्य 6ठ अध्याय, छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में जहाँ पर तत्वमसी महावाक्य का उपदेश है, वहाँ पर जो प्रारंभ किया है, वहाँ प्रारंभ किया है सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम। यहाँ से प्रारंभ किया होगा, यहाँ से प्रारंभ किया, और ऐसे प्रारंभ करके अंत में वहाँ पर श्रुति कहेंगी प्रसंग में, एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम तत्वमसी से, ऐसे यही आत्मा ही सर्वव्यापक है, वहीं पर समाप्त करेंगे। तो इसका नाम हो गया उपक्रम और उपसंहार। हाँ, ये हाँ, वैसे जो लोग भी जो है डिबेट वगैरह करते हैं, उनके लिए बड़ा काम का है ना, प्रोफेसरों के बड़े काम का है। हाँ, आपका लेक्चर कैसे होना चाहिए, ये सीखना है तो शास्त्र से सीखना पड़ता है। और अगर आप शुरू कहीं से किए, समाप्त कहीं पर किए, तो इसका मतलब सामने वाला जो श्रोता होगा वो आपके विषय को पकड़ नहीं पाएगा, वो आपके विषय को नहीं पकड़ पाएगा। सुनेगा, अच्छा लगेगा और चला जाएगा, क्योंकि आपने शुरू कहीं और से, राम से किया, समापन से ऊपर कर दिया। ओ नहीं, जिससे प्रारंभ करो उसी पर समाप्त। ठीक है ना? एक पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सारे शास्त्रों में मैंने गीता का भी नाम लिया और भी समझ, यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद का नाम लिया, इसका नाम है उपक्रम और उपसंहार। कई बार ऐसे संतों के, किसी संतों के प्रवचन में देखोगे तो जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पर। हाँ, आगे बढ़ूँ। दूसरा, ये पहला षडलिंग में है, पहला षडलिंग में है। हाँ, दूसरा, ये आपको हमेशा काम आएगा आगे तक। हाँ, जब तक पढ़ते रहोगे तब तक काम आओगे, इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तन्मध्ये पौनः पुण्येन प्रतिपादनम अभ्यासः यथा तत्रैव अद्वितीय वस्तुनो मध्ये तत्वमसि इति नवकृत्वः प्रतिपादनम। षडलिंग माने 6 लक्षणों के द्वारा। पहला हो गया था उपक्रम उपसंहार। दूसरा देखो, दूसरा हुआ हाँ, प्रकरण प्रतिपाद्यस्य, जिस विषय का प्रतिपादन किया जा रहा है, शास्त्र में जिस विषय का प्रतिपादन किया जा रहा है, या आप समझ लो वक्तव्य में जिस विषय को आप बोलना है उसका करो क्या, तन्मध्ये, जब आप अपना प्रवचन करो, भाषण दो, वक्तव्य तो बीच बीच में
पौनः पुण्येन, बीच बीच में बार 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 उस शब्द को आप रिपीट करो, दोहराइए, पुनरावृत्ति करिए। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि सामने वाला जो सुनने वाला है उसका मन भुला देगा। तो जब आप उस बात को बीच बीच में आप दोहराओगे तो उस सामने वाला जो श्रोता होगा उसके मन में वो बात पक्की हो जाएगी। इसको कहते हैं अभ्यास। अभ्यास माने आप अपने मन में पहले एक सिद्धांत पक्का बनाओ कि मैं आप बताना क्या चाह रहे हो। हाँ, ज़्यादातर वामपंथियों का झंझट है। हाँ, ज़्यादातर वामपंथी और एक खंडन करने वाले हमारे श्रीहर्ष थे, वो खंडन खंडखाद लिखा। तो वो जो आप कहोगे काट देंगे हम। खंडन खंडखाद का सिद्धांत है, जो तुम कहोगे सृष्टि को उसने बनाया गलत, हाँ, जगत को वो चला रहा है गलत, अमुक ने ऐसा किया गलत। हम पूछे तुम क्या कहना चाह रहे हो, तो खंडन खंडखाद कहेंगे हमारा कुछ कहने का मतलब ही नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। हमारा एक खंडन खंडखाद माने आपका सब हम खंडन कर देंगे। हाँ, आप कहोगे कि आत्मा है, हम खंडन कर देंगे। तुम कहोगे ब्रह्म है, हम खंडन कर देंगे। तुम जो कहोगे हम खंडन कर देंगे, गलत हो। हम पूछे अगर अच्छा तुम बताओ, ना मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, ए है ए आप समझो तो एक समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो ऐसा नहीं होना। आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपके चित्त में बिल्कुल एक विषय स्पष्ट होना चाहिए। कई बार आप देखोगे जिस दिन हम 3 शरीर का विचार करेंगे, फिर उस दिन 5 कोष का बीच में नहीं घुसाएंगे। 5 कोष का भी वर्णन है, हमारे विषय है, लेकिन जिस दिन हम स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का विवेक कर रहे हैं उसी पर करेंगे। जिस दिन हम 3 अवस्थाओं का विचार करेंगे उस दिन फिर हम और कोई विषय नहीं लाएंगे। ऐसा कभी आप ध्यान से सुनिए तो आप अपने विषय पर बिल्कुल स्पष्ट रहिए कि आप कहना हाँ क्या चाह रहे हो, और जो आप कहना चाह रहे हो उसको बीच बीच में आप दोहरावनी करते रहो, जिससे सामने वाले के भीतर स्पष्ट हो। नहीं स्पष्ट हो रहा है। गीता जी में भगवान का सिद्धांत है शोक करना उचित नहीं। अब दूसरे अध्याय में ढूंढ लेना कितनी बार भगवान ने इसको दोहराया है। नैवम शोचितुम अर्हसि न त्वं शोचतिम अर्हसि तत्र का परिदेवना। कितनी बार दोहराया भगवान ने उसी शब्द को, क्यों? क्योंकि भगवान का प्रतिपाद्य विषय यही है कि जीवन में शोक करना उचित नहीं। तो ये जहाँ बार बार भगवान एक बार कोई बात भगवान कहेंगे और कह करके ला कर रख देंगे तुमको शोक करना उचित नहीं, क्योंकि ये जीव तो कपड़े बदलने जैसा शरीर बदलता है। किस बात का शोक कर रहे हैं? इसका नाम है अभ्यास। यहाँ पर हमने गीता का देखो, गीता और उपनिषद यहाँ पर लिखा उसी प्रकरण में, कहाँ? छांदोग्य उपनिषद में। हाँ, छांदोग्य उपनिषद में यथा तत्रैव माने छांदोग्य उपनिषद में ही उसी प्रकरण में 6ठे अध्याय में अद्वितीय वस्तनु मध्य जब तत्व ज्ञान का प्रतिपादन हो रहा था तो तत्वमसी महावाक्य का 9 बार उपदेश किया है उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र शिष्य श्वेतकेतु। 9 बार उपदेश करने की जरूरत क्या थी? इसका नाम है अभ्यास। अभ्यास माने हम बार बार उस बात को दोहराते रहेंगे जब तक आपके मन में पक्का ना हो जाए। तो 2 बातें हो गई, पहला था उपक्रम उपसंहार, दूसरा हो गया अभ्यास। तीसरा देखो, फलंतु प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तद अनुष्ठानस्य वा तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनं यथा तत्र तत्र आचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावत् न विमोक्षे अथ संपत्स्ये इति अद्वितीय वस्तु ज्ञानस्य तत्प्राप्तिः प्रयोजनं फलं श्रूयते। फलन तो तीसरा हो गया फल।
जब आप कुछ कह रहे हो तो उसमें फल का भी प्रतिपादन करिए। फल माने प्रयोजन। फलंतु प्रकरण प्रतिपाद्यस, जिस विषय का आप प्रतिपादन कर रहे हो, जिस चीज़ का आप प्रतिपादन कर रहे हो, जैसे आप वेदांत में आत्मज्ञान का प्रतिपादन कर रहे हो, आत्मज्ञानस, तो तद अनुष्ठानस्य, इस आत्मज्ञान के मार्ग पर जो चलेगा, इसका जो अनुष्ठान करेगा, उसके लिए तत्र श्रूयमाणम, उसको क्या फल की प्राप्ति होगी, इसका भी आपको बीच बीच में बताना चाहिए। अरे कम से कम जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, हाँ बड़े, वो बार बार कहते हैं तुम अरे आसमान में छेद कर सकते हो, हाँ है ना, MBA IT वाले, हाँ अरे ऐसा कर सकते हो, हाँ बार बार इसको कहेंगे। आपको एक फल भी बताना चाहिए कि इस ज्ञान के मार्ग पर चलने का क्या फल होगा। अगर फल की बात ना करो, फल की बात ना बताओ, तो आदमी उसको करेगा क्यों। और हमारे यहाँ तो फल की बात हम हमेशा बताते हैं। हाँ कोई स्तुति उठा के देख लो, हाँ क्या है, पंचाक्षरम विदम पुण्यम या पठेत शिवसंग, हाँ क्या, शिवलोकम अवाप्नोति, ये फल हो गया। हाँ हाँ फिर रुद्राष्टकमिदं पुण्यम, हाँ या पठेत हरितोषये, हाँ अब तेसा, ये क्या हो गया। हाँ, कोई स्तुति उठा के देख लो, उसमें बाद में फल का वर्णन होगा। जो 7 बार पाठ कर कोई, ये क्या हो गया, छूट ही, सारे बंधन से छूट जाएगा। और क्या है, फल का प्रतिपादन। कभी भी कोई भी चीज़ है तो उसमें आप बताइए। और कई बार ऐसा चीज़ आदमी खरीद लेता है जिसका जीवन में कोई, क्योंकि सेल्समैन ने ऐसा बढ़िया बताया कि सुन करके उसने कहा अच्छा, तो आप उसके फल को बताओ। इस चीज़ पर जब चलेंगे, इस कार्य को करेंगे तो इसका क्या प्रयोजन है। अब इसको देखो, अब दोनों जगह ला लो। हाँ फिर गीता में भगवान क्या फल बताएंगे, उस लोक को प्राप्त कर लेगा जहाँ पर जाकर के दोबारा आना नहीं। अक्षयम सुखमश्नुते, याद करना, अक्षयम सुखमश्नुते, जो ऐसा कर लेगा उसको अक्षय सुख की प्राप्ति होगी जगह जगह पर। और यहाँ पर उसी उपनिषद में अब तुरंत उसी उपनिषद के ले आओ, उसी छांदोग्य उपनिषद में देखो। हाँ कहाँ है, यथा तत्र तत्र, उसी जगह पर आचार्यवान पुरुषो भेद, जो आचार की शरण में रहेगा वो आत्मा को जान लेगा। आचार की शरण में रहेगा तो आत्मा को आचार्यवान, वान कहते हैं, वान में एक प्रत्यय है, उसको कहते हैं जिस पर आपका जो है, जो जिसके साथ में आप उसका, जैसे धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, बलवान, ऐसे है आचार्यवान, जिसके साथ अपनापन दृढ़ है। ये धन हमारा है, ये जमीन मेरी है, हाँ ये किताब मेरी है, तो वैसे ही ये आचार्य हमारे। ऐसा जिसका दृढ़ होगा वो इस आत्मा को जान लेगा, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। और कितने दिन आचार्य के पास रहे तो जान लेगा, कितने दिन, हाँ 12 साल, 12 साल फुल टाइम की पार्ट टाइम। भाई एक हफ्ते का सत्संग हुआ, 9 दिन का तो मिल गए, फिर साल भर बाद पता नहीं कंबोज मिले कि ना मिले, हाँ 1 साल बाद मिले, तो 12 साल माने कितना, हाँ फुल टाइम। इस कसौटी पर पहले खुद को बताओ। तो आचारवान देखो, हाँ अभी हम थोड़ा समय जब सत्संग हुआ तक आचारवान पर, तो कब ज्ञान हो जाएगा। आचार के पास हम जाके गुरु मंत्र ले आए, आचार के पास तो ले जाके गुरु मंत्र ले आए, वो हमारे गुरु जी हैं, पक्का हो गया है। लेकिन अभी हम उनसे उस तत्व की अनुभूति नहीं कर पाए,
क्यों? तो कहते हैं तावद ये तस्य तावद एव चिरम, तभी तक देरी है यावन ना विमोक्षे, जब तक आप मोक्ष तत्व का, ब्रह्म तत्व का अनुभव नहीं कर लेते। यानी तब तक आचार की शरण में रहना है जब तक आपको उस परम तत्व की अनुभूति ना हो जाए। आचार्यवान पुरुषो वेद अगर कह दिया तो जाके अयोध्या में मंत्र लेके आए तो कह देगा मैं आचार्यवान हूँ, ऐसे ना। तो कहा नहीं तब तक, इसीलिए उस संग पंक्ति को लगाया, तावद एव चिरम यावन न विमोक्षे अथ संपस्से, तब तक रहना है जब तक उसको अपने स्वरूप का बोध ना हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इति अद्वितीय वस्तु ज्ञानस्य, अद्वितीय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति का ये प्रयोजन है। क्या? मोक्ष की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति, अपने स्वरूप की निष्ठा, ये इसका फल है। तो हम जब वर्णन करते हैं तो उसके फल का भी वर्णन करते हैं। ईशावास्य उपनिषद में फल का वर्णन क्या किया? ईशावास्य उपनिषद में फल का वर्णन, हाँ, इस प्रसंग में कह दिया तत्र को मोह काशु। फिर कर्म और उपासना के प्रसंग में कहेंगे अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृत अश्नुते, ये भी कहा ना। फिर अंत में उपासना के प्रकरण में जाके कहेंगे सो हम, वहाँ पर ईशावास्य। तो ये फल का कथन कहना पड़ता। अब 3 हो गए, उपक्रम उपसंहार, प्रयोजन और फल। चौथा भी हो गया था ना, अभ्यास। तो उपक्रम उपसंहार, अभ्यास, प्रयोजन, प्रयोजन ही फल है, प्रयोजन ही फल है। चौथा अपूर्वता तो प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः प्रमाणांतर अविषयीकरणम यथा तत्रैव अद्वितीय वस्तुनो मानंतर अविषयीकरणम। अभी जैसे तत्वबोध पढ़ा, तत्वबोध पढ़ा, उसमें सारी परिभाषा आ गई। फिर आत्मबोध पढ़ाया, अभी ये भी पढ़ा। तो तत्वबोध और आत्मबोध पढ़ने के बाद वही बात हमको आत्मा अनात्मा विवेक में क्यों पढ़ना है? वही बात तो है। तो कहा नहीं, जो बातें उसमें थी उससे इसमें कुछ विशेष है। जो बातें तत्वबोध में पढ़ाई उससे इसमें, इस ग्रंथ में कुछ तो विशेष है जो उसमें नहीं था। इसका नाम है अपूर्वता। हाँ, इसका नाम है अपूर्वता। देखो इसीलिए कह रहे हैं अपूर्वता किसके कहते हैं? प्रकरण प्रतिपाद्य, जिस बात का प्रतिपादन किया जा रहा है अद्वितीय वस्तु का, प्रमाण अंतर अविषयीकरण, इसको किसी और दूसरे के द्वारा जाना नहीं जा सकता। उसी प्रसंग में छांदोग्य उपनिषद में कहा गया यथा तत्रैव अद्वितीय वस्तुनो, वहाँ पर कहा गया मान अंतर अविषयीकरणम, किसी और प्रमाण के द्वारा इस तत्व को जाना नहीं जा सकता। भगवान ने गीता में क्या कहा? गीता मेरे मन में आ रहा है। गीता में भगवान ने कहा हे अर्जुन, जैसा आज तुमको मैंने विराट स्वरूप का दर्शन कराया है, ऐसा विराट स्वरूप का दर्शन आज तक ना किसी देवता ने किया है, ना कभी कोई करेगा। ऐसा है श्लोक, याद आ रहा है किसी को? 11वें अध्याय का, 11वें अध्याय का। हाँ, हाँ, हाँ। ना हम वेदै च यज्ञै, देख लेना। हाँ, ऐसा मेरा दिव्य स्वरूप को आज तक किसे, ये क्या हो गया? अब अपूर्वता हो गई। इसका नाम है अपूर्वता। अब ये बात आप उपनिषद में ढूंढो तो नहीं मिलेगा। ये बात दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करता, ये क्या हो गया? उसका अपूर्वता हो गई। उपनिषद है जंगल में ब्रह्म विद्या प्रदान की गई, जंगल में, जहाँ पर गुरुजी बैठे हैं और शिष्य आकर के पूछता है तो उसको समझाते हैं। गीता रणभूमि में प्रदान की गई, ये उसकी हो गई अपूर्वता। ये अपूर्वता है।
और जहाँ पर है साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है, और गीता में रोने वाला अधिकारी है। ये क्या हो गई? अपूर्वता माने कुछ तो अलग होना चाहिए। आप जो पहले वाला बोल दिया, जैसे समझो हम लोग मंच पर हैं, 10 महात्मा बैठे हैं, 10 महात्मा बैठे हैं, तो पहले वाले ने जो कह दिया राम राम जपो, राधे राधे भजो, तो दूसरे वाले ने भी वही कह दिया राधे राधे भजो। तो किया क्या आपने? पिष्ट पेषण, इसका नाम होता है पीसे हुए को पिस। हाँ, आप कुछ ऐसी बात कहो बिल्कुल यूनिक हो, यही कहते हैं ना यूनिकनेस, हाँ, अपूर्वता हो। ऐसी बात कहो कि जो कोई ढूंढे तो भी जल्दी उसको प्राप्त ना, तब तो कोई बात नहीं है। आप लोग समझदार हो, समझना। हाँ, अपूर्वता है ना। अरे मान लो हम जा रहे हैं रास्ते से, किसी ने कहा स्वामी जी चाय पी लो, तो इसमें कौन सी अपूर्वता? सभी कहते हैं चाय पी लो। हाँ क्या? हाँ, स्वामी जी मिट्टी के कुल्हड़ वाली चाय पी लो, फिर देखो शायद हम रुकी जाओ, लाओ। हाँ, तंदूर, तो अपूर्वता हो गई। हाँ, चाय पी लो या तंदूरी चाय पिलाएंगे, देखो दो। तो अब आपकी हो गई, आपने कहा कुल्हड़ वाली चाय पिएंगे क्या, तो अब आपने एक बीच में लगा दिया अपूर्वता। क्या हुआ? नहीं समझ आ रहा क्या? अपूर्वता जीवन में होनी चाहिए, एक विशेष बात, हाँ? नयापन, बिल्कुल। हाँ? अब आप कहो कि स्वामी जी ने वही तो देवी भागवत सुनाई थी अभी 7 दिन, फिर वही देवी भागवत सुना रहे हैं, तो क्यों बैठे हैं सब सुनने को? क्यों बैठे हो? हाँ? कुछ तो बदलेगा, कुछ तो बदलेगा, कि पूरा ज्यों का त्यों रहेगा? हाँ? भाई पहले शायद हमने व्यास भगवान की उत्पत्ति वाला प्रसंग नहीं सुनाया था, जो हमने कल सुना दिया। समझ आ रहा है ना? पहले शायद उसको हमने नहीं सुनाया था, कल हमने उस विषय को सुना दिया। हाँ? पहले शायद गंगा और पितामह भीष्म वाला प्रसंग पहले वाले में हमने नहीं सुनाया था, याद आ रहा है ना? लेकिन कल हमने सुना दिया। तो अगली बार अगर फिर से देवी भागवत करो तो शायद ना वो वाला सुनावे ना ये वाला, कुछ और सुनावेंगे, तो क्या होगा? इसका नाम अपूर्वता। और अगर वही सुनावे तो फिर आप कहोगे फिर काहे के लिए जो है हमारा? अपूर्वता होनी चाहिए विषय में। हाँ, और ऐसी बात बोलो जो और कोई बोले ना। काश, बड़ा मज़ा की बात तब होती है ना जब 5-6 महात्मा बैठे हों, और आप, क्योंकि जितने वक्ता होते हैं सब मन में पहले सोचे रहते हैं कि मैं ये बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा, मैं ऐसा बोलूँगा, मैं ऐसा बोलूँगा, मैं धर्म की बात बोलूँगा, ज्ञान की बात बोलूँगा, निष्काम कर्म की बात, जो सोचे रहते हैं। और संयोग से उनके पहले जिनका नंबर आया वही टॉपिक बोल गए। हाँ, तो जो बाद में रहते हैं वो क्या कहते हैं? जगदानंद महाराज जी को खूब अनुभव होगा। ज़्यादातर बाद वाले कहते हैं जो हमको बोलना था सब बोल गए पहले, अब हम क्या बोले? जो उन्होंने कहा वही हमारा, नहीं तो हमारे मन में कोई ना कोई एक ऐसा चिंतन है जो चिंतन किस कोई पकड़ नहीं पाता। ये हमारी ऐसी विचार की एक धारा है, तब तो आप खास हो। क्लियर ना कंसेप्ट? कितने हो गए पता नहीं। तो इसलिए बोलो भी तो ठीक से। ऐसे ज़बरदस्ती नहीं होता, चलते बैर को हराई नहीं दी जाती। अब ये भाषा कोई नहीं समझा, चलते बैल को हराई नहीं दी जाती। ये केवल गोंडा वाले समझेंगे तो समझेंगे, लखनऊ वाले नहीं समझे ना, खास गोंडा का ठेठ गोंडा वाला। हाँ, हेमंत के गांव वाले भी समझ गए हैं, मैनपुरी, इटावा, उधर के औरैया, झांसी, वो लोग भी समझ जाएंगे। अगला, हाँ अब आगे आया अर्थवाद। क्या बात है, आगे देखो। अब 6 चीज़ें हैं, कितने हो गए? 4 हुए। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तात्र तात्र प्रशंसनम अर्थवादः यथा अत्र उत तम आदेशम अप्राक्षी येन श्रुतं श्रुतं भवति
अमतं मतम अभिज्ञातं विज्ञातम् इति अद्वितीय वस्तु प्रशंसनम। अब यहाँ पर एक बात और समझ लो भाई, देखो देखो ये पंक्ति देखना। हाँ, यहाँ पर कहा प्रकरण प्रतिपाद्यस्य, जिस विषय का आप प्रतिपादन कर रहे हो, तात्र तात्र तो जगह जगह पर उस विषय का, प्रशंसनम अर्थवादा, उसकी थोड़ी महिमा भी गाओ, उसकी प्रशंसा भी करो, इसी का नाम हुआ अर्थवाद, इसका नाम होगा अर्थवाद। हाँ, करना पड़ता है, नहीं करोगे तो सामने वाला ग्रहण नहीं करेगा। उसी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कई जगहों पर कहा कर्म योग ही श्रेष्ठ है। हाँ, अर्जुन तुमको कर्म ही करना चाहिए। कर्मणयु ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। हाँ, अर्जुन कर्म के द्वारा ही जनक आदि राजाओं ने बहुत श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया है, इसलिए तुमको भी कर्म करते रहना चाहिए, कर्म ही श्रेष्ठ है। और एक जगह पर लिखा भगवान ने, तस्माद् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, वेद से यज्ञ से सबसे बड़ा योगी है, इसलिए तुम योगी हो जाओ। राघवानंद जी पकड़ लेंगे, बहुत बढ़िया। ये देखो भगवान ने कहा योगी भव अर्जुन, है ना। फिर वहीं भगवान ने कहा हे अर्जुन, चाहे कोई कितना भी कर लेवे, जो मेरा सुमिरन करता है मैं उसमें हूँ, वो मुझ में रहता है, मेरा भजन करो। अब बताओ भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, कर्म करे कि योग करे कि भक्ति करे। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले पि ब्रह्म निर्वाणम गच्छति। ये यहाँ पर अर्थवाद भी है और साथ ही साथ प्रयोजन है, क्योंकि अंतिम श्लोक है दूसरे अध्याय का, तो प्रयोजन के अंतर्गत इसको लेना है। हाँ हाँ, त्रायते नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्। ये अर्थवाद है किसका, कर्मयोग का, निष्काम कर्मयोग का अर्थवाद है। तो अर्थवाद माने जो चीज़ आप बताना चाह रहे हो उसकी थोड़ी प्रशंसा भी करो। और इसी में थोड़ी छूट है कि प्रशंसा थोड़ा हम कई बार बढ़ा चढ़ा के भी कर देते हैं, तो कोई उसमें दोष। हाँ हाँ, भक्ति के मार्ग में भगवान ने कहा न मे भक्तः प्रणश्यति, न मे भक्ता कौन्ते प्रतिजानीह न मे भक्तः नश्यति। तो खैर, तो इसका नाम होता है अर्थवाद। अर्थवाद माने अब वही चीज़, जो चीज़ आप सामने वाले को बेचना चाह रहे हो उसकी महिमा गाओ खूब, बिना उसकी महिमा गाए सामने वाला उसको ग्रहण नहीं। अच्छा गंगा जी, हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम वेदांत ज्ञान की महिमा गाते रहे, ज्ञान से बढ़ के कुछ नहीं। हर की पौड़ी पर पंडा, हर की पौड़ी पर जो पंडा है किसकी महिमा गाएगा। अरे स्नान कर, डुबकी लगा, और डुबकी लगा के यहाँ कुछ दान पुण्य कर, यही कहेगा ना। तो बिल्कुल समझना कि इसका नाम है अर्थवाद। उसी प्रसंग में उसी जगह पर देखो, यथा अत्र क्या उत्तम आदेशम, उस तत्व का जिसको कोई देश नहीं, आदेशम माने देश काल वस्तु से परे है, उसको अपराक्षी, उसको हम जो बता रहे हैं, जिसको पूछा था, एन अश्रुतम श्रुतम भवती, जिस तत्व को जानने पर अश्रुतम, जिसको कभी सुना नहीं वो सब जान लिया जाता है, जिसका कभी मनन नहीं किया वो सब हमको ज्ञान हो जाता है। अभिज्ञातम, जो कल तक अज्ञात था वो सब ज्ञात हो जाता है, वो ऐसा तत्व है। उस एक तत्व को जान करके सब कुछ जान लिया जाता। अश्रुतम श्रुतम भवती, अमतम मतम भवती, अभिज्ञातम विज्ञातम। उस एक तत्व को जानो, उस एक तत्व को जानो पुत्र, इसका नाम है अर्थवाद। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, तो इसका नाम है अर्थवाद माने प्रशंसा।
हम ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, भक्ति की बात करनी होगी तो हम कहेंगे इस भक्ति से बढ़ के और कुछ है ही नहीं। हाँ, जब हम योग की प्रशंसा करेंगे तो बिना प्रशंसा के सामने वाला उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। अरे कुछ करो, हो महाराज, हाँ ऐसा नेता कहेगा अरे हम ही तो समाज सेवा कर रहे हैं, हाँ, ये महात्मा लोग तो निठल्ले, काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के। हाँ, महाराज नेताओं से बात, जो जरा सा समाज सेवा करने लगता है ना कहीं उसका अभिमान देखो। अरे ये समाज सेवा सबसे बढ़ करके है, गौशाला चलाते हैं, अस्पताल चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, मोहल्ले की सफाई कराते हैं, हाँ, झंडा ऊंचा रहे हमारा लिए खड़े रहते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृ। हम क्या हुआ, हाँ लगी चोट कहीं ना कहीं विनोद जी को, है ना, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। तो क्या हुआ, अपने अपने की सब प्रशंसा करते हैं। जब प्रशंसा करते हैं तो आपके पास फिर वो उसके ग्राहक भी आते हैं। अर्थवाद समझ में आ गया? हाँ, कितने हो गए? 5 हो गए, तो आखिरी सुन लो फिर। प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ साधने तत्र श्रूयमाणा युक्ति उपपत्ति यथा तत्र सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारंभणं विकारो नामधेयम् मृत्तिका इत्येव सत्यम् इत्यादो अद्वितीय वस्तु साधने विकारस्य वाचारंभण मात्रत्वे युक्ति श्रूयते। देखो, प्रकरण प्रतिपाद्य, अब ये शब्द सब जगह आया रहा है। प्रकरण, जिस प्रकरण में हम हैं और जिस प्रकरण में जिस विषय का प्रतिपादन हमको करना है, तो प्रकरण प्रतिपाद्य, उस प्रसंग में जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, उसके लिए कोई युक्ति भी आपको देनी चाहिए। उपपत्ति माने विथ लॉजिक, तर्क संगत हो। तो प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमाणा, नहीं, श्रूयमाणा युक्ति उपपत्ति, जो युक्ति दी जाती है उसको हम कह रहे हैं उपपत्ति। उपपत्ति माने युक्ति, लॉजिक। आप जो बात कह रहे हो तो उसको ऐसे थोड़े कह दो कि नहीं मैं कह दूँ, मैं ऐसे कह दूँ कि नहीं महात्मा बन जाओ, चलो महात्मा बन जाओ। तो महात्मा बनने के फिर ये 6 लिंग शुरू करिए। महासन्यास लेना श्रेष्ठ है, ठीक है, उपक्रम होगा, ठीक है। हम बीच में 2 घंटा प्रवचन करेंगे। सब आश्रमों से श्रेष्ठ कौन सा है? सन्यास आश्रम श्रेष्ठ है। अभ्यास हो जाएगा। जो सन्यास लेगा वही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाएगा, उसका दोबारा जन्म क्या हो गया? प्रयोजन। ना तस्य प्राणा उत क्रामंती, ये फल हो गया, प्रयोजन हो गया। फिर उसके बाद जब हम उसको बताना शुरू करेंगे तब हम कहेंगे देखो, सन्यास से बढ़ करके और कहीं सुख दिखाई पड़ रहा है? संसार में सब दुखी हैं, राजा दुखी, प्रजा दुखी, को काहे दुखी, को सबसे ज़्यादा सुखी कौन? त्यागात शांति ही अनंत। सबसे बढ़िया सुखी कौन? महात्मा। ये हमारा अर्थवाद हो जाएगा। हाँ, ये हमारा अर्थवाद हो जाएगा। फिर ये ज्ञान, जिस ज्ञान की बात हम कह रहे हैं ब्रह्म विद्या, ये सन्यासी के अतिरिक्त किसी में बैठेगी नहीं। सुनेगा आदमी, सुनेगा, लेकिन उसके भीतर ये चीज बैठेगी नहीं। बताओ, हद हो गया महाराज। आप सन्यास के अलावा ये ब्रह्म विद्या किसी में बैठती नहीं। इसका नाम होगा अर्थवाद। ये अर्थवाद है। और फिर अंत में हम कहेंगे, आखिरी बात,
क्या कहेंगे? हाँ भैया युक्ति, युक्ति, युक्ति में बहुत सारे तर्क होते हैं। तो देखो यहाँ पर युक्ति क्या दिया, भगवान ने गीता में भी युक्ति दिया। ये शरीर देखो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, ये युक्ति है। शरीर को कोई काट सकता है, शरीर को जला सकता है, गीला कर सकता है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, गीला, ये क्या है? युक्ति है। ऐसे ही यहाँ पर यथा तत्र उसी प्रसंग में उपदेश दिया है। उद्दालक ऋषि ने श्वेतकेतु को, सौम्या हे सौम्य श्वेतकेतु, एकेन मृतपिंडेन, एक ही मिट्टी को जानने से सर्वम मृन्मयम, जितना मिट्टी से बने हुए पात्र हैं सबका विज्ञातम स्यात्, सबका ज्ञान हो जाएगा। कारण के ज्ञान से समस्त कार्य का ज्ञान हो जाता है। एक मिट्टी के ज्ञान से घड़ा कुल्हड़ सकोरा सबका ज्ञान हो जाता है। हे सौम्य वाचारंभणम विकारो नामधेयम, ये नाम और रूप, नाम आधे, नाम और आधे, जैसे मेज एक नाम है और उस नाम का आधे है यह लकड़ी की बनी हुई चीज। तो नाम और रूप ये दोनों वाणी का विकार है, वास्तव में एक मृत्यु कारण ही सत्य है। इसका नाम है उपपत्ति। अद्वितीय वस्तु साधने विकारस्य वाचारंभण मात्रत्वे युक्ति श्रुते। उस प्रसंग में ऐसा अद्वितीय वस्तु का निर्णय करने के लिए ऐसा उपदेश किया गया है। तो जब भी कभी कोई बात कहनी हो तो ये 6 उसके मूल विषय हैं, 6 मूल विषय हैं। भूल गया मैं तो। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, फल यानी प्रयोजन, अर्थवाद, अपूर्वता, उपपत्ति। वो श्लोक याद कर लो, बढ़िया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।